हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के आंकड़े आपको बता देते। सबसे पहले बात गुरुग्राम की करते, क्योंकि गुरुग्राम से सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, एक्टिव केस यहां से 293 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 224 और मौत का जो आंकड़ा है वो यहां से सामने आया है 3। यानी कि गुरुग्राम से जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो संबंध है दिल्ली से भी माना जा रहा है, इसीलिए जो आवाजाही है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फरीदाबाद के आंकड़े आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक्टिव केस 162 है, ठीक हुए 138 और मौत का आंकड़ा यहां से 7 सामने आया है। फरीदाबाद के आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं। सोनीपत जिले की अगर हम बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 56 नजर आ रहे हैं, ठीक हुए हैं 142। इसके साथ मौत का जो आंकड़ा है वो यहां से 1 सामने आया है। तो बात हम उन जिलों की कर रहे हैं जहां से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, गंभीर ये स्थिति मानी जाए। झज्जर के आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्टिव के 7 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 90। मौत का आंकड़ा यहां से 0। हालांकि राहत की बात मानी जाए क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो झज्जर से लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन आंकड़े यहां भी अब फिलहाल कई दिनों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक्टिव के 7 हो चुके हैं, रिकवरी रेट यहां का काफी ज्यादा था। और नूह का अब हम जिक्र कर लेते हैं। नूह में देखिए एक्टिव केस 3 है, ठीक हुए हैं 65 और मौत का जो आंकड़ा वो यहां पर 0 है। इसे राहत भरी बात भी मानी जाए, राहत भरी खबर मानी जाए, लेकिन यहां का जो रिकवरी रेट है ये भी सुखद है। लेकिन एक्टिव केस है वो यहां पर 3 है। और सबसे पहले अगर बात हम जब कोरोना के पहले चरण की बात करें तो नूह ऐसा इलाका था जहां से कोरोना के प्रदेश भर से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए थे। अब अंबाला की बात करें, एक्टिव केस 5 है, ठीक हुए हैं 40, मौत का आंकड़ा यहां से 2 सामने आया है। तो अंबाला के में भी आप देख सकते हैं एक्टिव केस फिलहाल 5 हैं, ठीक हुए हैं 40 और जो मौत का आंकड़ा है वो है 2। प्रदेश की जिलेवार स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं प्रदेश में किस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है, कोरोना का कहर किस तरह से लगातार जारी है। पलवल के आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं। एक्टिव केस यहां से 17 सामने आए हैं, ठीक हुए 41 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 है। तो पलवल में भी आप देख सकते हैं आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात पानीपत की करें तो एक्टिव केस यहां से 21 सामने आए हैं, 36 जो हैं वो ठीक भी हुए हैं मरीज, और जो मौत का आंकड़ा है यहां पर 3 है। बात पंचकूला की करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 1 सामने आया है, ठीक हुए हैं 25 और जो मौत का आंकड़ा है वो यहां से 0 नजर आ रहा है, 0 है। तो जींद की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 8 हैं और ठीक हुए हैं 18। मौत का जो आंकड़ा है वो जींद में 1 का रहा है, यानी कि 1 मरीज की जींद में मौत भी हुई है। करनाल का जिक्र करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 27 नजर आ रहे हैं, ठीक हुए हैं 20 और मौत का आंकड़ा यहां है 1। तो देखिए आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और रिकवरी रेट की अगर बात करें तो प्रदेश में जो रिकवरी रेट वो भी औसत माना जाए। यमुनानगर की बात करें तो एक्टिव केस यहां से 1 नजर आ रहा है, 8 ठीक भी हुए हैं, मौत का आंकड़ा यहां से 0 नजर आ रहा है। मौत का आंकड़ा देखिए 0 है, इसे राहत की बात भी माने। सिरसा की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 6 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 9 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 रहा है। तो देखिए जिस तरह से संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा, स्थिति गंभीर मानी जाए क्योंकि देखिए लॉकडाउन का चौथा चरण है, आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फतेहाबाद में एक्टिव केस 5 है, ठीक हुए हैं 7 और इसी के साथ मौत का आंकड़ा यहां भी 0 रहा है। भिवानी की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 7 आए हैं सामने, ठीक हुए हैं 6 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 रहा है। तो आंकड़े आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तमाम जिलों के आंकड़ों से आपको मुखातिब करा रहे हैं जहां से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी में देखिए एक्टिव के 7 हैं, ठीक हुए हैं 6 और मौत का आंकड़ा यहां भी 0 नजर आ रहा है। तो रोहतक की बात कर लें, एक्टिव केस 18 हैं, जो ठीक हुए हैं 11 मरीज हैं और मौत का आंकड़ा यहां भी 1 सामने आया है। रोहतक में भी आप आंकड़े देखिए बढ़ते जा रहे हैं, 18 एक्टिव केस हैं, ठीक हुए हैं 11 और जो मौत का आंकड़ा है वो यहां पर 1 है, यानी कि 1 मरीज जो है वो कोरोना के संक्रमण के चलते, अपने इम्यून सिस्टम के चलते जो है रिकवरी नहीं कर पाई और वो मौत का ग्रास बन गए। हिसार की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 26 सामने आए हैं, ठीक हुए हैं 5 और मौत का आंकड़ा हिसार में भी 0 रहा है। रेवाड़ी की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से 19 सामने आए हैं, मौत जो है वो यहां पर 0 रही है, ठीक हुए हैं 4। क्योंकि रेवाड़ी आप देखिए कि ग्रीन जोन में था, यहां से भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो स्थिति आप देख सकते हैं कितनी गंभीर मानी जाए। चरखी दादरी के भी आंकड़े आपको बताएं तो एक्टिव केस 12 हैं, ठीक हुए हैं 1, मौत का आंकड़ा यहां भी 0 रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम प्रदेश के जिलों के आंकड़े देख सकते हैं। कैथल में एक्टिव केस 13 है, ठीक हुए हैं 4, मौत का आंकड़ा यहां से भी 0 सामने आया है। हालांकि प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर रिकवरी रेट भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उसी तरह से जो रिकवरी रेट है वो भी औसत होता जा रहा है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस यहां से 14 नजर आ रहे हैं, ठीक हुए हैं 13
13 और जो मौत का आंकड़ा वो यहाँ पर 0 रहा। तो मौत का जो आंकड़ा है वो देखिए कि 19 है पूरे प्रदेश भर में। नारनौल की बात करें तो एक्टिव केस यहाँ 20 हैं और ठीक हुए हैं 9 और मौत का जो आंकड़ा है वो यहाँ से 0 सामने आया है। तो देखिए अब प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता की ओर और उनसे भी हम जानेंगे कि फिलहाल कोरोना की क्या कुछ स्थिति इनके क्षेत्र में बनी हुई है। राजेंद्र, आप भी बताएं कि कोरोना की क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है, कितने आंकड़े सामने आए हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं उनका क्या कारण माना जाए? देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा 307 के करीबन अब तक यहाँ पर मामले सामने आ चुके हैं और 8 मौत फरीदाबाद के अंदर हो चुकी हैं और इन सबका संपर्क जो है ज्यादातर लोगों का दिल्ली से सटा होने के कारण बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से संपर्क में ज्यादातर लोग आए हैं और उन्हीं को यहाँ पर कोरोना संक्रमण की शिकायत मिली है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो एहतियात वाली है, प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। लेकिन सोनिया, हमने एक बचपन से ही एक सरकारी बसों में एक स्लोगन लिखा देखा है जिसमें लिखा होता था कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं अब हमें कोरोना के साथ जीना है तो अपनी रक्षा भी स्वयं ही करनी पड़ेगी और ये तमाम जो सुरक्षा प्रबंध है उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो है मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर नहीं करते हैं और जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां से बचने की हमें जरूरत है और यही अपील हम हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोगों से करना चाहते हैं ताकि बढ़ते आंकड़ों पर फरीदाबाद में अंकुश लग सके। जी सोनिया। राजेंद्र, लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं, वो रियायतें यहाँ पर सही माने या फिर ये माने कि इन रियायतों के चलते लोग अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं? सोनिया, रियायतों की बात करें तो रियायत तो देनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आह्वान कर दिया कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा और जब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी सुरक्षा किस तरीके से करें। जब उसके कोरोना के साथ हमें जीना है तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका हमें पूरी तरह से अपने ऊपर जो है नियम लागू करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बचाव की स्थिति पूरी तरह से अपनानी पड़ेगी, तभी इस कोरोना के साथ जिया जा सकता है। और रियायत जब तक नहीं देंगे तो जिंदगी की जो पटरी है वो लगातार नीचे उतरती जाएगी और रियायत होंगी तभी लोगों के धंधे भी चलेंगे और लोग अपनी रोजी रोटी भी कमा पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए प्रदेश में स्थिति का जायजा लेने के लिए रुख कर लेते हैं हिसार की ओर, जहां के उकलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं हिसार में जिस तरह से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कारण तो ये माना जा रहा है कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है उनमें लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, क्या प्रशासन एहतियात के तौर पर उनको क्वारंटीन नहीं करते? क्या खामी माने? हिसार में जो है कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और कल 8 मामले सामने आए हैं जो बहुत ही चिंतनीय है। इसके अलावा जो लोग बाहर से आते हैं उनको प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन तो किया जाता है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं उसकी पालना नहीं करते और किसी न किसी तरह से वो कुछ गांव में रह रहे होते हैं, कई शहर में रह रहे होते हैं और क्वारंटाइन करने के बावजूद भी वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण संक्रमण ज्यादा फैलता है। इसके अलावा कुछ लोग लगातार जो आ रहे हैं वो भी इसका एक मेन कारण हो सकते हैं। और हिसार में एक जो नया मामला आया है वो कारागार जो हिसार की जेल 1 नंबर है उस तक पहुंच चुका है, जो बड़ा ही अभी चिंतनीय वो भी माना जा सकता है। अनूप, बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो क्या कोरोना वहां भी दस्तक दे चुका है आपके क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, आदमपुर का इलाका है जहां पर 5 एक्टिव कल केस पाए गए हैं। एक धाना गांव है आस्ती का और इसके अलावा कुंभा में एक गांव, वहां पर भी एक संक्रमित व्यक्ति मिला है और जो एक इनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी है जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को बस में ले जाने लाने का काम किया गया था, वो परिचालक है हरियाणा रोडवेज का। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जी। अनूप, देखिए आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो आवाजाही से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रशासन जो लोग आ जा रहे हैं, जो आवाजाही कर रहे हैं, उन पर किसी तरह से ध्यान नहीं देता, समझाए बुझाए नहीं जा रहे क्या लोग? कार्य कर रहा है, समझाने का भी कर रहा है, लोगों को जरूरत के अनुसार क्वारंटाइन भी कर रहा है, आइसोलेट भी कर रहा है, लेकिन लोग जो है कहीं न कहीं वो इस बात को बड़े हल्के में लिए हुए हैं कि उनका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, इस करके वो लोग है
इन सभी बातों को दरकिनार कर देते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए रुख कर लेते कालावली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश, आप भी बताएं, यहां पर कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार जारी है, क्या कारण माना जाए कि लगातार यहां से आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो सभी पत्रकार देश व प्रदेशवासियों के और हमारे श्रोताओं को पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूं। दूसरा प्रदेश कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। सिरसा जिला की बात करें तो अब केस जो है टोटल वो 15 केस हो चुके हैं। एक देखने वाली बात है कि सोनिया की जो लोग बाहर से आने हैं वही कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात देखने वाली यह होगी कि एक बार तो जो पास बनाए जाते हैं उनकी स्कैनिंग करके पास बनाए जाते हैं। अगर बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या उनके जो टेस्ट है वो नहीं किए जा रहे हैं? अगर टेस्ट किए जा रहे हैं तो वो मरीज जहां आकर पॉजिटिव कैसे देखे जा रहे हैं? जी सोनिया। तो यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में खामी मानी जाए जगदीश? जी बिल्कुल सोनिया, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल जो है वो बिल्कुल उठते नजर आ रहे हैं कि अगर उनके स्कैनिंग किया जा रहा है तो स्कैनिंग के समय उनको वहीं पर कोरोना संक्रमित घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? अगर तो यहाँ आकर वो संक्रमित कैसे पाए जा रहे हैं? जहाँ प्रशासन की ओर से उनके स्कैनिंग नहीं की जा रही, उनके आवागमन पर रोक है जो नहीं लगाई जा रही है, जहाँ उनको आने जाने में कोई रोक टोक जो प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। यही कारण आते नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं कैथल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, कैथल में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, इनका क्या कारण माना जाए? बात करें कैथल में, अब तक जो कैथल के अंदर के लोग हैं वो 15 लोग हैं जो बाहर से आए थे, उन्होंने संक्रमण फैलाया था, जिनमें से 4 ठीक हो गए तो घर जा चुके हैं। वो अभी हाल ही में कल ही 5-6 नंबर यहाँ पे पॉजिटिव के जुड़े हैं, जिसमें से 500 कैथल में दिल्ली से इधर उधर से आए थे और एक विदेश से जो युवक आया था पंचकुला ही उसको आइसोलेट किया गया था, उसको सीधा भेजा गया है। अब कैथल के अगर आंकड़ों की बात करें तो 15 कैथल के और 4 जो विदेश से लोग आए थे जिनको पंचकुला आइसोलेट किया गया था उनको सीधा ट्रीटमेंट के लिए अग्रवाल हिसार भेजा गया है। तो लगातार आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये आवागमन जो खोला गया है, लोग बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना साथ में लेके आ रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। यानी कि जो रियायतें दी जा रही हैं वो रियायतें कहीं ना कहीं कोरोना को बुलावा देती नजर आ रही है। तो लोग लॉकडाउन के नियमों का यहाँ पर पालन करते हुए कितने नजर आ रहे हैं विपिन? क्या लॉकडाउन सफल माना जाए? जी कैथल में अगर लॉकडाउन की बात करें तो जो शुरुआती दौर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था उस तरीके से अब नहीं है। अब तो शहर के अंदर जाम होते हैं, भीड़ होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ तो जैसे रेलवे गेट हमारा हुआ, पुराना बस अड्डा रोड हुआ, इतना ट्रैफिक होता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। सोशल डिस्टेंस की तो हम बात करें वो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। तो जिस तरह से आवाजाही हो रही है, आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा विपिन? जी ये आवाजाही तो हम कह सकते हैं कि जो राज्य सरकारों ने खोली है, ज्यादातर लोग दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र इधर से जो लोग आते हैं वो संक्रमण लेके आते हैं। रास्ते आने के जब 2 दिन के बाद जो परिणाम आता है तो पॉजिटिव आ जाते हैं। ज्यादातर मामले ऐसे ही हैं। इसमें एक 72 साल की बुजुर्ग महिला भी है जो गुड़गांव से आई थी और वो उससे संक्रमण पाया गया। तो कह सकते हैं कि जो आवाजाही का जो बहुत ज्यादा नुकसान है कैथल लोगों को भुगतना पड़ता है। विपिन, कैथल जो है वो गांव देहात का एक छोटा सा शहर माना जाए, तो यहाँ का जो संक्रमण है क्या गांव देहात में भी प्रवेश किया हुआ है? क्या यहाँ जो संक्रमण है वो गांव में भी है? जी मैं बता सकता हूँ 4 से 5 गांव में संक्रमण आ चुका है जहाँ से लोग बाहर से आए थे और संक्रमण लेके आए थे। लेकिन इसमें थोड़ी अच्छी बात ये रही कि उनकी वजह से दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं हुआ, उनके जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव आए हैं। और विपिन, बात अगर बफर जोन्स की करें, कंटेनमेंट जोन्स की करें, इनमें प्रशासन की मुस्तैदी क्या नजर आ रही है? क्या प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है जितनी मुस्तैदी से वाकई करना चाहिए ताकि कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े उन पर रोक लगाई जा सके? जी जब भी किसी इलाके के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस इलाके को सील कर देते हैं, गली को सील कर देते हैं, सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज के नाम पे होता क्या है, एक ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे,
जिसको सैनिटाइज, जहाँ तक मेरे ख्याल से लोगों में सैनिटाइज से होता नहीं है, लेकिन चलो इतना ही होता है, साफ सफाई हो जाती है उस इलाके की, बस सैनिटाइज ना पिए हो रहा, कोई खास रख रखाव की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी कि हम रोक देंगे या बढ़िया स्वच्छता लाई जाएगी, लोग अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर बहुत ज्यादा इसमें कोई पहल नहीं दिखाई दे रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं सोनीपत जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, सबसे पहले बात मैं यहां पर बॉर्डर्स की करना चाहूंगी, व्यवस्था और प्रशासन के इंतजाम कितने नजर आ रहे हैं यहां पर, क्योंकि देखिए आवाजाही से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में। NCR दिल्ली के नजदीक जिला सोनीपत पर लगातार जो आफत बरसी है वो कोरोना की वजह से जो दिल्ली की आफत जो बरसी है वो साफ साबित हो रही है कि लगातार जो हरियाणा न्यूज भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप दिल्ली से आवागमन कम करें। अब दोबारा से जो सील किया गया है उसको भी पूर्ण तरीके से सील किया गया है। वहां पर जो दिल्ली बॉर्डर पर पूरी जाम की स्थिति है, लगातार जो शरारती तत्व तो अभी भी रोड पर हैं। कुछ व्यक्ति जरूरतमंद है वो उस जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हरियाणा के लिए काफी बड़ी चुनौती है, यहाँ पर कोरोना योद्धा लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी जो दिल्ली से आवागमन थम नहीं रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, पूरा प्रयास है कि दिल्ली से आया जाए जो रोका जाए, और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से काम करता हुआ नजर तो आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ शरारती तत्व है जो रोड पर है, जो हरियाणा के लिए काफी बड़ी आफत है। जो कोरोना के पेशेंट है वो लगातार जो है जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो दिल्ली से 50% जो व्यक्ति है जो सोनीपत से आवागमन रखते हैं, वो लगातार जो आफत सोनीपत को बरसती हुई नजर आ रही है। जब भी हमने खबर को दिखाया तो सोनीपत पर जब भी आफत आई तो दिल्ली की वजह से कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट देखने को मिले। ऐसे में लगातार जो प्रशासन और सरकार से गुजारिश है कि इस पर और भी सख्ताई की जाए, ई पास पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि जो काफी बड़ी लड़ाई है और ई पास पर रोक लगेगी तो कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना यहाँ पर लगातार जो है आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो बात करें तो कोरोना के जितने भी पेशेंट बढ़े हैं वो दिल्ली से अटैचमेंट है, और हरियाणा न्यूज की तरफ से एक अपील है कि आप अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गली के लिए और अपने गांव परिवार के लिए आफत ना बने, दिल्ली से आवागमन बंद करें। और सबसे बड़ी बात है सोनिया, यहाँ पर जो किसान हैं वो अभी भी नहीं बाज आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो सब्जी ले जाने का काम वो लगातार कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि दिल्ली ना जाएं, अपने जो नजदीक शहर हैं या गांव हैं उनमें सब्जी बेचें, क्योंकि दिल्ली से जो लाजपत देखिए यहाँ पर बॉर्डर्स पर जो है बीमारी फैलती प्रशासन की मुस्तैदी क्या नजर आ रही है, क्या उस तरह से मुस्तैदी नजर आए जिस तरह से वाकई प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए, क्योंकि आवाजाही लगातार जारी है। इसी बीच जो लोग आ जा रहे हैं उनमें कमी नहीं आई, उनकी संख्या में क्या कमी नहीं आई, उतने ही लोग आ जा रहे हैं जितने पहले आते थे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दिल्ली से जो आवागमन है वो दिल्ली की प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जो दिल्ली का प्रशासन है वो लगातार दिल्ली के अंदर एंटर तो करने दिया जा रहा है, लेकिन जब हमारी तरफ जब हरियाणा का बॉर्डर आता है तो वहां पर हमारा हरियाणा पुलिस की जो जवान है, जो कोरोना योद्धा है, वो लगातार डटे हुए हैं। लेकिन हम अभी भी जो हरियाणा के जो किसान है या आम व्यक्ति है, जो शरारती तत्व है, वो बाज नहीं आ रहा। तो इससे लेकर काफी बड़ी लापरवाही है। हरियाणा में जितने भी सरपंच हैं या गांव के व्यक्ति हैं उनसे अपील है कि अपने अपने गांव में जो दिल्ली से आना जाने वाले व्यक्तियों से कि आप अपने गांव में ही रहें, ताकि दिल्ली से बीमारी ना लेकर आए। अगर दिल्ली बॉर्डर पर सख्ताई और भी ज्यादा हो, दिल्ली के अंदर एंटर ना किया, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इस बुलेटिन में आपको वैश्विक आंकड़ों से मुखातिब कराया, देश के आंकड़ों से मुखातिब कराया। इसी के साथ आपको बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण किस तरह से जारी है, और हमारे संवाददाताओं के जरिए जिलेवार स्थिति जानने की कोशिश भी की कि किस जिले में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये हो पाई है कि जहां पर ट्रेवल हिस्ट्री रही है, यानी जहां पर जो आवाजाही रही है, वहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा तमाम दर्शकों से यही आग्रह है कि कोई भी जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। अगर आपको यात्रा करनी है तो कोई आवश्यक यात्रा है तो ही आप किसी यात्रा पर जाएं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।